किसानों को दाम मिलता है। उनके दर्द को देश में देखने वाला कोई नहीं। सुगौली में भारत नेपाल संधि स्थल जहां पे संधि हुआ था, वहां एक बड़ा स्मारक बनाने का पूर्वांचली हिंदी भाषियों पर लगातार एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है। यह संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। परैया रेलवे स्टेशन का नाम परैया के लाल शहीद सूबेदार संतोष कुमार रेलवे स्टेशन किया जाए। वीर गाथा वीर कुंवर सिंह के उस शौर्य दिवस पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा। ये बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के लिए है। ये थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि यार बिहार पिछले एक दशक में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, लेकिन बिहार की स्थिति आज बहुत अच्छी है। 23 अप्रैल को बिहार में एक बड़ा समारोह किया जाता है। वीर कुंवर सिंह जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई लेकिन अंग्रेजों को भगाया, उनकी स्मृति में बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार बिहार के नागरिकों के लिए इतिहास में और आजादी के पहली बार मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी का कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए पहली बार शौर्य दिवस पर बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के जयंती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर सूर्य किरण जो भारतीय वायुसेना का एक बड़ा एरोबैटिक टीम है, उसका एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के वीर गाथा वीर कुंवर सिंह के उस शौर्य दिवस पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा। साथ साथ आकाश गंगा का प्रदर्शन होगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बड़े आयोजन के लिए और देश की सरकार को कि बिहार को इस भव्यता के साथ हम सजा सकेंगे और बिहार के गौरव और शहीद कुंवर सिंह के उस याददाश्त को हम फिर से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सदन के माध्यम से बिहार की जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। पर आकृष्ट करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति यदि अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर यदि वो नौकरी करता है तो वो किसी शौक से नहीं करता, वो मजबूरी से करता है। और कोई भी कारखाने या उद्योग या व्यापारिक घराने यदि किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर नियुक्ति करते हैं तो उसको एहसान नहीं करते हैं, उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। तो योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले महाराष्ट्र में पूर्वांचली हिंदी भाषियों पर लगातार एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है। मैं इस विषय को आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराष्ट्र के अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी पूर्वांचली हिंदी भाषियों को आप संरक्षण देने का काम करें। माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संधि स्थल सुगौली के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 150 वर्ष से ज्यादा हो गए भारत और नेपाल के संधि के, और दोनों देशों के बीच न केवल बहुत अच्छे रिश्ते हैं बल्कि हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है। आज भी सुगौली जो संधि स्थल था जहां भारत और नेपाल की संधि हुई थी, वहां बेतिया महाराज ने तो एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय अथवा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सुगौली संधि स्थल पर कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सुगौली में भारत नेपाल संधि स्थल जहां पे संधि हुआ था, वहां एक बड़ा स्मारक बनाने का भारत कार्य करे, भारत सरकार, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें और मजबूती आ सके। यूरिया 450, DAP 16 लगभग कालाबाजारी हो जाती है। रिटेलर, होलसेलर और पदाधिकारी के मिलीभगत से समय पर किसानों को न तो यूरिया मिलती है न DAP मिलता है। मैडम, स्थिति यह है, ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो किसानों को दाम मिलता है। उनके दर्द को देश में देखने वाला कोई नहीं। आज हालात यह है कि किसान की स्थिति, मकई इतनी सस्ती होने जा रही है, मूलतन दाम नहीं है। उसी तरह मकई के साथ मखान की भी मूलतन दाम नहीं है। हमारा जो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी है, उस इलाके में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि विशेष तौर पर DAP और यूरिया की व्यवस्था करके सस्ते दाम पर हमारे इलाके में जो कालाबाजारी बांग्लादेश और नेपाल चला जाता है, पदाधिकारी के मिलीभगत से सभी किसानों को सस्ते दाम पर DAP और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग, और मकई की कीमत लगाने की दाम को आप तुरंत निर्णय लें। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती
जो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है, बाबा साहब का योगदान केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के पुनर्गठन में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने हमें संविधान दिया, सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त किया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मौलिक सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र की नींव में स्थापित किया। उनकी जयंती को पूरे देश दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जाता है, सरकारी अवकाश होता है, किंतु इससे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पर्व घोषित करने से यह सम्मानजनक मान्यता प्राप्त करेगा और पूरे देश में उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जिससे बाबा साहब के विचारों को और व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जा सके। महोदय धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं शहीद सूबेदार संतोष कुमार पिता श्री अभिमन्यु प्रसाद ग्राम अमोखर पंचायत मंझियामा प्रखंड परैया जिला गया के निवासी थे। 16 फरवरी 2025 को लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान विस्फोट में वीर गति को प्राप्त थी। सूबेदार संतोष कुमार की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि गया पंडित दीनदयाल रेलखंड में स्थित परैया रेलवे स्टेशन का नाम परैया के लाल शहीद सूबेदार संतोष कुमार रेलवे स्टेशन किया जाए। यह न केवल एक वीर सैनिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देगा। अतः माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं, शहीद सूबेदार संतोष कुमार के नाम परैया रेलवे स्टेशन का नामकरण करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।